सपा नेता आसिम रजा नामांकन करने के लिए पहुंचे। रामपुर सीट से नामांकन भरेंगे आसिम रजा। आजम खान के चहेते हैं आसिम रजा। सपा ने मोहम्मद मुहिबुल्लाह को यहां से प्रत्याशी बनाया। मुहिबुल्लाह के बाद आसिम भी नामांकन करने के लिए पहुंचे। तो इस सीट को लेकर भी घमासान छिड़ा हुआ है और यहां से भी दो प्रत्याशी सामने आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि आसिम रजा जो पहले भी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और अब उनको लेकर ये खबर है कि वो पर्चा भरेंगे। आजम खान के काफी करीबियों में से एक हैं आसिम रजा। उधर समाजवादी पार्टी ने यहां पर मोहम्मद मुहिबुल्लाह को प्रत्याशी बनाया है। मुहिबुल्लाह के बाद आसिम भी नामांकन करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां से आसिम रजा भी पर्चा भरने वाले हैं और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने यहां से मोहम्मद मुहिबुल्लाह को प्रत्याशी बनाया है। तो ये अंदरूनी कलह ही समाजवादी पार्टी के सामने आ रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस सीट को लेकर आजम खान से भी मुलाकात की थी जेल में ही, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अंदरूनी कलह है, ये जो मनमुटाव है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, वो अभी जग जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। विवेक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, दोनों ही सीटों को लेकर घमासान मचा हुआ है समाजवादी पार्टी के अंदर ही। प्रत्याशी किसी और को घोषित किया जाता है, पर्चा भरने कोई और पहुंच रहा है। देखिए आकांक्षा, ये समाजवादी पार्टी के अंतर्कलह है जो चुनाव के ठीक पहले सामने आई है। मुरादाबाद सीट की बात करें तो वहां पर एसटी हसन सांसद हैं अभी वर्तमान में, उनको टिकट दिया गया था और उन्होंने कल नामांकन भी करा दिया था। उनको सिंबल दिया था समाजवादी पार्टी ने और उन्हीं को अधिकृत प्रत्याशी भी घोषित किया था। लेकिन समीकरण बदलते हैं और रुचि वीरा अचानक आती हैं, बसपा से समाजवादी पार्टी में आई हैं। वो अचानक से क्लेम करती हैं, सीट पर दावेदारी करती हैं, उनको भी सिंबल मिल जाता है। यानी आप सोचिए कि जो नीति निर्णायक हैं, जो तय करते हैं, उनमें भी आपस में मतभेद है, उनमें भी आपस में एक राय नहीं है कि किस तरह से कौन सा प्रत्याशी होगा। फिलहाल दोनों को सिंबल मिला, दोनों ने जाके नामांकन करा दिया है। हालांकि अखिलेश यादव इस बात से बेहद नाराज हैं, चाहे रामपुर की बात हो या मुरादाबाद की बात हो। वहां पर जिस तरह से पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं, उनके बयान जो सामने आए हैं वो एकदम आश्चर्यचकित करने वाले हैं। रामपुर से आजम खान ने कह दिया है कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने एक पत्र जारी किया, उसके बाद स्थानीय टीम जो उनकी है उसने भी कह दिया कि चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा अगर अखिलेश यादव नहीं लड़ते हैं तो। अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कि वो रामपुर से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहां की तस्वीर साफ है। वहां से मौलाना नदवी को कैंडिडेट घोषित किया गया है। उनको बाकायदा चार्टर प्लेन से नामांकन पत्र भी भेजा गया, फॉर्म भी भेजा गया उनको, ताकि वो आसानी से वहां जाकर अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सके। और इसी बीच नया नाम आ जाता है। आजम खान को जब जेल में ये पता चलता है कि वहाँ पर मौलाना नदवी कैंडिडेट हो गए तो उन्होंने आसिम रजा को अपना आगे कर दिया। वो चेहरा जो उनका खास चेहरा माना जाता है, विधानसभा चुनाव में भी जब उनको मौका दिया गया था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, उपचुनाव में लड़े थे आकाश सक्सेना के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ, लेकिन वो हार गए। लेकिन रामपुर में आजम के बाद आसिम रजा को माना जाता है कि उनके खास आदमी हैं और आजम ने उनको आगे करके एक तरह से पार्टी में बगावत छेड़ दी है। उन्होंने पहले ही कहा था कि चूंकि आजम का कैरियर, राजनीतिक कैरियर खत्म हो चुका है, उनको सजा हो चुकी है, वो जेल में है, अब वो कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ भी यही स्थिति है, वो भी जेल में है, उनको भी कन्विक्शन होना तय है। उनकी पत्नी तजीम फातिमा वो भी जेल में है। तो पूरा परिवार इस समय जेल में है और वहाँ जो रामपुर की विरासत हुआ करती थी, रामपुर का मतलब हुआ करता था आजम खान, वो मतलब अब खत्म हो गया है। तो तस्वीर जो बन रही है वो आजम खान इस चुनाव से किनारे हो गए हैं और अब वहां पर नए चेहरे की तलाश है। अखिलेश यादव ने जो बगावत है पार्टी के नेताओं में, उन पे सख्ती का रुख दिखाया है। उनके खिलाफ एक जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है वो भी करने की तैयारी है। दूसरी तरफ मुरादाबाद में रुचि वीरा के खिलाफ भी कार्रवाई करने की तैयारी है। लेकिन जो मैसेज देना था आजम के खिलाफ, जो मैसेज अखिलेश यादव को देना था, वो मौलाना नदवी के माध्यम से दिया है। चूंकि वो जामा मस्जिद के शाही इमाम हैं 15 साल से और उनका एक अच्छी पकड़ है कौम में, तो उनको ये मैसेज दिया गया कि जो विरोध कर रहे हैं, क्या वो मौलाना नदवी का विरोध कर पाएंगे? अगर आजम भी होते तो शायद मौलाना नदवी का विरोध न कर पाते। उन्होंने एक तरह से वहां पर स्थितियां अपने कंट्रोल में ले ली। इसको कहा जाता है कि जो मुलायम सिंह यादव दांव खेलते थे, चरखा दांव, जो कुश्ती के माहिर थे, वही दांव अखिलेश ने आज खेला, चरखा दांव मौलाना नदवी को लाकर। लेकिन उस पर भी आजम ने नहले पे दहला दे दिया। देखा जाए इस दांव से इधर अगर देखा जाए तो इसका सीधा फायदा तो हम कह सकते हैं ना कि आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी को ही मिलने वाला है, क्योंकि अगर ऐसे वोटों का नुकसान होगा तो वो समाजवादी पार्टी ही है, वो अखिलेश यादव ही हैं जिनका सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है इन सब चीजों की वजह से।
बिल्कुल आकांक्षा, डैमेज कंट्रोल के लिए समाजवादी पार्टी ने बड़े नेताओं को लगाया है और 100 से ज्यादा नेताओं की टीम मुरादाबाद और रामपुर के लिए भेजी जा रही है, जो दोनों तरफ से समझौते और सहयोग की कोशिश करेंगे, आपस में बैठ के बात करेंगे। अभी चूंकि पहला चरण है आज और उसका पहले चरण का नामांकन का अंतिम दिन है, अभी यही स्थितियां मेरठ में भी आएंगी, सहारनपुर में भी आएंगी, तमाम ऐसी जगह जहां पर समाजवादी पार्टी या गठबंधन के कैंडिडेट हैं वहां भी विरोध के सुर उठ रहे हैं। आज अखिलेश यादव ने बैठक की तो वहां पर मेरठ, जौनपुर, सहारनपुर के तमाम बड़े नेता थे कि कौन कैंडिडेट होगा। मेरठ से हालांकि टिकट की घोषणा हो चुकी है, लेकिन एक जो समाजवादी पार्टी का धड़ा है वो लगातार विरोध कर रहा है और चाहता है कि उनके प्रत्याशी, जो उनके प्रत्याशी हैं, उनको टिकट दिया जाए। तो यही स्थिति जो आज स्थिति दिखाई जा रही है मुरादाबाद में, रामपुर में, वही स्थिति आगे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। और ऐसा पहली बार नहीं है समाजवादी पार्टी में, चाहे विधानसभा चुनाव हो या नगर निगम का चुनाव हो या पंचायत चुनाव हो, सभी चुनावों में समाजवादी पार्टी के साथ ऐसी स्थितियां होती है कि एक से ज्यादा सिंबल बांटे जाते हैं, 2-2, 3-3। नगर निगम चुनाव में तो 6-6, 7-7 लोगों को सिंबल बांट दिए जाते हैं। यही स्थिति जिला पंचायत के चुनाव में होती है। विधानसभा चुनाव को हमने देखा 2022 में, ठीक है उसमें भी विवेक, मैं कई आपके पास कैंडिडेट अभी ऐसे वापस थे लौटती हूँ।